चलो, जय हिंद, जय नमस्कार। इस सत्र के अध्यक्षता कर रहे हमारे मूल निवासी डॉक्टर हरिराम सिंह कुशवाहा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बाग से नई दिल्ली, और हमारे मित्र, हमारे सहयोगी मूल निवासी मुख्तार अहमद नकवी साहब। साथियों मैं थोड़ा सा पीछे दे दूँ, अभी उन्होंने स्वतंत्रता के 2 सूरवीर किताब का भी उन्होंने लिखा है जो हम लोगों के बीच में आया हुआ था। और साथ ही हमारे बापसेट के स्टेट कमेटी के 2 साथी पूर्णिमा संजय यादव जी, अनिल पासवान मीडिया प्रभारी और जिला अध्यक्ष। साथियों, हम अपने तमाम महापुरुषों को नमन करते हुए अपनी बात कर रहे हैं, इस बात कर रहे हैं, और मैं इस प्रसाल में ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये जो जब कार्यक्रम डिजाइन करके रखा गया तो लोग हमसे पूछ रहे थे कि कौन कौन वक्ता लोग आ रहे हैं, क्या बताएंगे। तो मैं उनको कह रहा था कि जो आप फील्ड में जाके बताना है, आपको क्या बताना है, ये जानने के लिए आपको बुलाया। मतलब वो क्या बताएंगे ये सुनने के लिए हम आपको नहीं बुला रहे। इस विषय में आप फील्ड में जाके क्या बताएंगे और बताएंगे कि नहीं बताएंगे, ये कमिटमेंट कराने के वहां बुला रहे हैं कि जरूरत है या नहीं। मैं हमेशा, एक साथी हमारे सीनियर हैं मूल निवासी बालेश्वर यादव, मुझे लगता है ये जो हॉल में जो ये हलचलें थोड़ी दिखाई पड़ रही है, ये निश्चित रूप से मैं एक कार्यकर्ता है जो लगता है कि जब वो निकलते हैं वो सुबह 4 बजे लगते वो उठते होंगे और रात के 10 बजे उनके पास एक थैला होता है और पर्चा होता है, मूल निवासी टाइम्स होता है, और रास्ते में 100-150 लोगों को जय भीम, जय मूल निवासी मोटिवेट करते हैं। ये जो हमारा संगठन है, और इस संगठन के जो हम सभी साथी यहाँ जो उपस्थित हुए हैं, जिन विषयों को चर्चा करके समाज को जागृत करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं, पहला सत्र भी हुआ और पहला सत्र का जो विषय था आपने सुना कि संपूर्ण राष्ट्रीयकरण के बिना राष्ट्र, शब्द को थोड़ा ध्यान से देखना है, एकदम याद हो जाना है। संपूर्ण राष्ट्रीयकरण के बिना राष्ट्र ब्राह्मणवाद का खोखला राष्ट्र। इसका मतलब है कि अभी जो राष्ट्र की जो चर्चाएं हो रही हैं, वो खोखला राष्ट्रवाद का चर्चा हो रहा है। और अगर ये राष्ट्रवाद स्थापित होना है तो यहाँ एक सब्जेक्ट लगा कि पूंजीपतियों की गुलामी। गुलामी तो किसी की बची नहीं होती, मतलब हमें गुलामी तो करनी नहीं चाहिए, किसी भी व्यवस्था की गुलामी नहीं करना है। और पूंजीपतियों की गुलामी राष्ट्र को ले डूबेगी, मूल निवासी बहुजन एक हो जाए। एक तो ये जो विषय है हमको क्या करने के लिए बोल रहे हैं, और मैं 2-3 बातें यहाँ पे स्पष्ट क्लियर करना चाहूंगा जो आप लोगों को भी लेके जाना है। ये आंदोलन में हमारी पहचान SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक के रूप में आपको समाज में हम देते हैं, ये हमारी संवैधानिक पहचान है। लेकिन अगर हम बापसेट के कार्यकर्ता हैं तो हमारे पुरखों ने जो हमारा आंदोलन मूल निवासी बहुजन जो शब्द है, उस शब्द के साथ हमको जाना होगा। हम ये नहीं कर सकते हैं कि ये शेड्यूल कास्ट ने आंदोलन चलाया है, हम ये नहीं कर सकेंगे कि शेड्यूल ट्राइब ने आंदोलन चलाया है, और हम ये नहीं कर पाएंगे कि OBC का आंदोलन है। कहीं अगर हम आंदोलन का इतिहास अगर करेंगे तो किन्हीं महापुरुषों ने इस तरह का काउंटर प्रश्न नहीं रखा। बुद्धा ने आंदोलन चलाया तो बहुजन का आंदोलन चलाया, और फूले ने अगर आंदोलन चलाए, फूले या बाप, तो मूल निवासी का आंदोलन चलाया, और हमारे शहीद चड्डे प्रसाद ने जो आंदोलन चलाया वो 90 बनाम 10 का आंदोलन चलाया, दोस्तों साथ। यानी जो आंदोलन चलाने वाले लोग हैं वही देश के मूल निवासी लोग हैं। हमारा हम OBC, SC, ST ऐसा नहीं है, वो जहाँ है अपनी जगह पे बातें रहेंगे,
हम जो आंदोलन इस देश में जो स्थापित करना चाहते हैं, जिस पहचान को स्थापित करना चाहते हैं, जिस शब्द को स्थापित करना चाहते हैं, वो शब्द है मूल निवासी बहुजन। इस पहचान, और ये जो पहचान है ये स्थापित नहीं हो रहा है, उन कारणों को ढूंढना है। जिन कारणों के कारण हम अपना गौरवशाली पहचान स्थापित नहीं करते, ये बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम हमारे सामने है कि जो हमारा जो समाज जिसको हम इकट्ठा करना चाह रहे हैं और जिस पहचान के साथ इकट्ठा करना चाह रहे हैं, हम उनको इकट्ठा करने में जिस मात्रा में जितना समय लगा हम नहीं कर पाए, तो कहाँ पे हमारी कमी है, हमको इसको देखते हुए इसके सुधार करने की आवश्यकता है। और उसका एक कारण है, वो ये है कि हम जितना पढ़े, हम अपना, फिर मैं शिक्षक, तो मेरे सामने बहुत सारे शिक्षक साथी और बहुत सारे बच्चे आते हैं। हमेशा मैं पूछता हूँ, आपको समाधान लेके आना, आप समस्या लेके आए और आप समाधान बताओ। सिर्फ समस्या लेके आते और समाधान नहीं बताते। अभी हमारे कुछ जिला के कार्यकर्ता थे, यहाँ आए, जिला का कार्यक्रम है, तो ये प्रोग्राम जो जिला का है उसको करेगा कौन? जिला का जो कमेटी उस प्रोग्राम को पूरा व्यवस्थित करे, डिजाइन करे, तो वो समस्या बता दे। मतलब जिनको ये काम करना है, ये नहीं है, और वो आके हमें प्रॉब्लम बता रहे, तो क्या हम तैयार हैं? क्या हम एक मॉडल दे पा रहे हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन उस लेवल पे काम कर रहा है और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन हमारे तरफ देखे कि किसी काम का प्रबंधन कैसे करना है? अगर हम उस काम को अगर उस तरीके से नहीं करते जिस तरीके से डिजाइन किया गया है, तो क्या हम अपने इस समाज को इकट्ठा कर पाने में कामयाब होंगे? मैं दो तीन बातें जो आपके संज्ञान में लाना चाह रहा था, वो एक बातें जो सबसे जरूरी है कि जब ये पर्चा छपा तो मैं दो शब्द के पीछे लोगों से पूछते रहा कि देखो इस पर्चा में मुझे दो शब्द मिले, और एक शब्द जो है पहला ही आया कि राज्य समाजवाद से राष्ट्र का निर्माण। ये शब्द आप ध्यान देंगे, राज्य समाजवाद। और ये राज्य समाजवाद एक ऐसा शब्द है, अगर ये शब्द आता भारत के संविधान के इम्प्लीमेंट अगर होता है, तो यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं उनके पास कोई समस्या नहीं होती। ये शब्द ऐसा है, हम जिन चीजों के लिए परेशान होते हैं, हम अपने बच्चों की शिक्षा के लिए परेशान होते हैं, हम अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए परेशान होते हैं, हम अपने बच्चों के रोजगार के लिए परेशान होते हैं, किसानों के लिए परेशान होते हैं, युवाओं के लिए परेशान होते हैं। क्या भारत जैसे देश में ये समस्या रहनी चाहिए? क्या क्यों रहनी चाहिए समस्या? जिस देश में खाद्यान्न सड़ रहे हैं और लोग वहां भूखे मर रहे हैं, ये जो आर्थिक असमानताएं फैल रही है, बढ़ रही है, ये क्यों रहना चाहिए? इसके जो कारण है, इसके जो मुख्य कारण है, इस देश में जो एक वर्ग है, जब हम बोलते हैं कि मूल निवासी बहुजन एक हो जाओ, इसका मतलब है कि मूल निवासी के अलावा तो कोई है जो हमको एक नहीं करना चाह रहा है। हम अगर बोल रहे हैं कि मूल निवासी बहुजन एक हो जाओ, तो कौन है जो मूल निवासी बहुजन को एक होने नहीं देना चाहता है? वो हमारा दुश्मन है। और इतिहास के आधार पे, समस्याओं के आधार पे हम उन दुश्मनों को भी चिन्हित करके रखे हैं, और हमारे जो पुरखे हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से उनके बारे में सारी बातें बताई हैं। ऐसा नहीं कि मैं अभी नया बात कुछ बताऊंगा, नहीं, हम कुछ नया बताने वाले नहीं। तो हमारे जो पुरखे हैं उन्होंने जो आंदोलन चलाया, और जिस आंदोलन के कारण प्रथम सत्र में हमारे जो अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा
कि हम जो यहाँ आए, हमारा समाज के ऊपर ऋण है। ये जो फीलिंग है, मतलब हम किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते, अगर हम इन विचारधाराओं को नहीं जानते तो मुझे तो समाज का ऋण का पता ही नहीं चलता। वास्तव में ये जो हम जो समाज का जो ऋण है, उस ऋण के कारण हम बाउंसिक के कार्यकर्ता बन रहे। अगर हम समाज का जो ऋण है, ये हम समझ पाए कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं और किनके संघर्षों और किसके कुर्बानियों के कारण यहाँ तक पहुंचे हैं, ये जो ऋण है उन महापुरुषों के त्याग के कारण हम यहाँ पे हैं। तो हम उस ऋण को चुकता करने के लिए बापसिप जैसे संगठन के कार्यकर्ता बन पाए। मुझे गर्व होता है कि जितना मैं भारत का नागरिक हूँ, भारत का मूल निवासी हूँ, उतना ही मुझे गर्व होता है कि मैं बापसिप का कार्यकर्ता हूँ। और साथियों, ये जो गर्व होता है इसलिए मैं बोलता हूँ कि इस संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते जो मुझे गर्व होता है, क्योंकि जब मैं कहीं भी जाता हूँ तो ये यहाँ पे चाहे वो विधायक हो, एमपी हो, प्रशासन के लोग हो, अगर वो हमें सुनते हैं, हमें सम्मान देते हैं, तो मुझे लगता है वो मेरे संगठन और मेरे संगठन के विचारधारा को सम्मान देते हैं। ये तैयार उनके इस आंदोलन ने हमको किया। अब दूसरी बात है, हमारे साथी ने एक आंकड़ा दिया कि वो 200 परिवारों के पास 200 कॉर्पोरेट दुकान है। टीवी पे पता नहीं ये डिबेट चलता नहीं है, अब पता नहीं ये डिबेट कैसे इधर 2 सप्ताह पहले चला कि कुछ लोगों के पास देश की 73% संपत्ति। और अभी मैं एक आंकड़ा देख रहा था, तो ये जो आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि देखो कि हमारा जो देश की जो स्थिति है वो है क्या। मतलब आपने देश में आप ऐसा आदमी देखो कि जो अपनी संपत्ति बेचना चाहता है और खरीदने वाले को बोलता है कि तुम हमसे कर्जा ले लो और हमारी संपत्ति खरीद लो। ऐसा नालायक आदमी समाज में मिला है क्या? ऐसा नालायक आदमी समाज, ये लायक है नालायक है? आप पता करो कि मैं अपनी किसी कारण मुझे अपनी संपत्ति बेचना है और मैं किसी को कहता हूं कि मुझसे पैसा लो और मेरी संपत्ति खरीद लो, मुझसे पैसा लो और मेरी संपत्ति खरीद लो। ऐसा आदमी क्या लायक है नालायक है? तो ये देश की जो संपत्ति है, चाहे वो बीएसएनएल के रूप में हो, चाहे वो रेल के रूप में हो, चाहे वो हमारा बहुत सारा उद्योग है, और उसको खरीदने के लिए पूंजीपतियों को सरकार लोन दे रही है। मतलब पब्लिक के पैसा से पब्लिक के देश की संपत्ति को खरीदा जा रहा है। इतनी बड़ी बदमाशी हो रही है और हम बोलते वो भावना उसको देख के हमको उसको धिक्कारना चाहिए, शर्म को महसूस होना चाहिए कि कितना ये मतलब बदमाश किस्म का लोग सत्ता में बैठा हुआ है जो इस देश की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। संविधान का ये जो शब्द आया था राज्य समाजवाद, जो पहला शब्द था राज्य समाजवाद, मतलब सारी देश की सारी संपदा आर्थिक राजनीतिक स्तर पे सभी लोगों तक उसका लाभ पहुंचे, ऐसी व्यवस्था बनाने का काम था। लेकिन आप पूंजीपतियों, अभी हमारे बगल में बहुत सारे निजी विद्यालय आप देख रहे हैं। अगर एक तरफ चर्चा करें कि शिक्षा के लिए एक आम आदमी का कितना पैसा खर्च हो रहा है, और देश में जो पैसे का जो सोर्सेस है, इनकम है, जो हमारी जीडीपी है, अगर हम उसको एक तरफ रख लें, 1 नंबर से 4 नंबर के बीच में भारत हमेशा आरामी 1 और 5 के बीच में हमारी जीडीपी रैंक करती है, ऐसा जानकारी आपको उपलब्ध होता है। और अगर हम किसी व्यवस्था पे, किसी मुल्क पे देखें कि शिक्षा पे हम कहाँ पे हैं, स्वास्थ्य में हम कहाँ पे हैं, रोजगार में हम कहाँ पे हैं, अपने लोगों को सुविधा देने में
हैप्पी मिक्स में हम कहाँ पे हैं तो पता चलेगा 70 के भी पीछे। मतलब बड़ा खासा हाल वो किनका है? मूल निवासी बहुजन का। ये और किन्हीं का नहीं है, ये जो है वो मूल निवासी बहुजन का है। इसलिए साथियों, भारत के सिर्फ औद्योगिकरण के लिए राज्य का समाजवाद आवश्यक है कि निजी उद्यम को ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो धन की उन असमानताओं को पैदा करेगा जो निजी पूंजीवाद ने यूरोप में पैदा किया, जो भारतीयों के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने ये जो बोल रहे हैं राज्यों और अल्पसंख्यक 1947 में थी एक WEF वोल्यूम 1 आर्टिकल 8 पेज नंबर 408 को उन्होंने इस बात को रखा। साथियों, आप लोग जब ये इस सत्र हमारा समाप्त होगा तो इस सत्र के साथ हमारी मैं दो सूचनाओं के साथ अपनी बात को प्रारंभ दूंगा। हमारे दो विशेष कार्यक्रम होंगे, उनके लिए भी हम लोग उपस्थित रहेंगे और वहां से आंदोलन की आवश्यकता, इस समाज को मूल निवासी समाज के रूप में स्थापित करने के लिए नितांत आवश्यक है। ये बात यहाँ जो भी साथी उपस्थित हुए, जाए जितना कम या ज्यादा समय दे रहे हो, आखिर आंदोलन आप लोगों के साथ और सहयोग से चल रहा है। लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ चूक रहे हैं कि हमारे पुरखे जिस काम को अपनी प्राथमिकता समझते थे, हम उसको अपनी प्राथमिकता में नहीं ला रहे। हम पहले अपना निजी काम को प्राथमिकता में ला रहे हैं और बाद में कोई बचत हमारे पास लगा तो हम उस काम को करते हैं। यही हमारी समस्या है। अगर हम जितने मात्रा में लोग तैयार हुए हैं, अगर अपने सामाजिक काम की प्राथमिकता को पहले तय कर ले तो हमें लगता है हम कितने ही लोग इस आंदोलन को सफल करेंगे। और ये आंदोलन सफल होना है, इसलिए हम लोग इधर हैं। अगर ये आंदोलन सफल नहीं होना होता और ये हम स्वीकार कर लेते तो हम यहाँ क्यों आते और आप यहाँ क्यों आते? क्योंकि हमारे और आपके अंदर ये विश्वास है कि हमारे पुरखों का आंदोलन ये सफल होकर रहेगा, इसलिए हम यहाँ आए। हम अपने मूल निवासी बहुजनों को एक करेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय सभी।